आप में से बहुतों लोगों ने सुना होगा कि कोई इंसान कोमा में चला गया है, लेकिन आखिर कोमा में लोग जाते हैं तो आखिर उसमें होता क्या है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? आइए हम बताते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है कोमा में जाने का। जब भी किसी इंसान का रोड इंसिडेंट यानी कहीं घटना हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है और घटने की वजह से उनके माइंड पे मतलब बहुत ज़्यादा गहरा चोट लग जाता है। माइंड पे गहरा चोट लगने से क्या होता है, एक्सेस ब्लीडिंग हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और उसके बाद जो होता है उसमें जो है चोट लगने की वजह से माइंड जो फंक्शनिंग करना बंद कर देता है, वर्क करना बंद कर देता है, जिसमें एक रीजन ये रहता है। दूसरा रीजन ये रहता है कि मतलब उसमें जो है अगर एक्सेस मेडिसिन का अगर एक्सेस ओवरडोज दे दिया जाए, किसी इंसान को मेडिसिन का ओवरडोज दे दिया जाए, इस वजह से होता है। एक कई स्टेजों में इनको देखा गया है। एक होता है जैसे वेजिटेटिव स्टेज टाइप में, जैसे वेजिटेटिव स्टेज देखा जाता है। वेजिटेटिव स्टेज में क्या होता है, कोमा में पेशेंट जो कोमा में रहते हैं उसमें जो है फेस पे स्माइलिंग, फेस में स्माइल मतलब वो हंसते रहते हैं, मतलब रहते हैं उन लेटे रहेंगे, उनके फेस में स्माइलिंग रहेगा। और उसके बाद पेशेंट में क्या होगा, नाइदर हियरिंग का, ना ही तो वो सुन सकते हैं, ना ही देखने का, ना ही सुनने का, ना ही देखने का, उनमें मतलब वो देख भी नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक जो होता है कैटाटोनिया होता है। कैटाटोनिया में क्या होता है, नो फिजिकल मूवमेंट, बॉडी का कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आई जो होता है ओपन रहता है, आई ओपन रहता है और उसके बाद जो होता है इसमें आई ओपन रहता है, फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है। इस सब के सिचुएशन में से इंसान जो होता है मैक्सिमम नॉर्मली जो है रिटर्निंग का चांस रहता है। रिटर्निंग चांस मतलब रिकवरी का चांस रहता है, वापस जो होता है वो अपने नॉर्मल स्टेज नॉर्मल लाइफ में आ सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे डॉक्टर क्या करता है, मेडिकल जो होता है स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, बाहर से जो होता है डॉक्टर जो होता है उनको कुछ स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, मतलब कुछ उत्तेजना प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है उनमें ये सब चीजें मतलब रिकवरी का चांसेस देखा गया है। जैसे चेस्ट को रब करते हैं, क्या करते हैं, चेस्ट को रब करते हैं और पेन देते हैं, पेन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो होता है रिटर्निंग का चांसेस मतलब रिटर्न करने के लिए, उनको नॉर्मल लाइफ मिलाने के लिए ये सब करते हैं। कोमा वाले पेशेंट में क्या होता है कि उनका ब्रेन तो डेड कर दिया जाता है, कर दिया रहता है, डैमेज हो गया रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है हार्ट जो होता है, हार्ट पंप करता है, हार्ट ब्लड पंप करता है, बॉडी में डाइजेशन होता है, डाइजेशन बॉडी में होता है, रिस्पिरेशन होता है, वो लोग सांस लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, फूड वाटर जो होता है, न्यूट्रिएंट जो होता है मेडिकली सप्लाई होता है। मेडिकली जो डॉक्टर उनको जो है न्यूट्रिएंट फूड जो होता है ये सब सप्लाई करते हैं, उनका बॉडी फंक्शन करता है, बॉडी जिंदा रहता है, रिस्पिरेशन करेंगे, हार्ट उनका जो है वर्क करेगा और उसके बाद इंटरनल ऑर्गन जो है वो वर्क करेंगे, खाना पानी उनको मिलेगा, वो खाएंगे पिएंगे, इनसे मेडिकली दिया जाएगा, ठीक है। उसमें जो आता है बॉडी में कोमा की स्टेज में क्या होता है, बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, बॉडी में जैसे प्रॉब्लम देखा जाता है मसल्स जो होता है एंट्रोपी होता है। मसल्स एंट्रोपी में क्या होता है, ड्यू टू नो मूवमेंट इन द मसल्स मूवमेंट में नहीं होता है, मसल्स क्या होता है डेड कर जाता है, ऐसे पड़े बॉडी आराम से मतलब लेटा हुआ है और उसका कोई मतलब मेडिकल साइंस में ऐसा कोई वो नहीं है कि कब पेशेंट रिटर्न मतलब नॉर्मल लाइफ में आ सकता है, कितना देर तक लेटा रहता है। डॉक्टर और मेडिकल साइंस में इसका कोई अभी तक मतलब खोज नहीं है कि इंसान अगर एक बार कोमा में चला गया तो वो रिटर्न नॉर्मल लाइफ में कब आएगा। तो ज़्यादा दिन तक अगर बेड पे ऐसे पड़े रहने की वजह से क्या होता है, उनका मसल्स जो होता है डेड करने लगते हैं, और उसके बाद क्या होता है बेड सोर्स मतलब क्या होता है लॉन्ग टाइम जब होता है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, लॉन्ग टाइम बॉडी में ऑक्सीजन, स्किन में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से क्या होता है स्किन डैमेज करने लगता है, स्किन में सड़न होने लगता है, डैमेज करने लगता है, स्किन डाई करने लगता है, ठीक है। डाई करने की वजह से क्या होता है उसमें घाव फूंका टाइप में बनने लगता है, सड़ने लगता है स्किन में। फिर उसके बाद उसमें ये देखा गया है कि अगर कोई पेशेंट कोमा में जा रहा है, कोमा में जाने के मतलब जो होता है कोमा के आफ्टर कोमा में 58% यानी 58% लोगों में नेवर रिटर्निंग फ्रॉम द कोमा। 58% लोग उसमें कोमा से रिटर्न नहीं हो सकते हैं, दोबारा वापस कोमा से नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो होता है आफ्टर 4 डे, अगर 4 डे में अगर मतलब आफ्टर 4 डे के बाद क्या होता है, अगर कोई इंसान कोमा में चला गया उसके 4 दिन बाद जो होता है केवल 7% लोगों में कोमा से नॉर्मल लाइफ में रिटर्निंग का
चांस रहता है 60% लोगों में। और उसके बाद है अगर 2 वीक से ज़्यादा हो जाए, अगर 2 वीक मतलब यानी 14-15 दिन अगर हो गया कोमा में गए हुए, तो उसमें क्या होता है, अगर 2 वीक से ज़्यादा हो जाता है तो 2% जो होता है, ओनली 2% चांस रहता है कि पेशेंट जो होता है कोमा से रिटर्न आ सके। ठीक है, ओनली 2% ओनली रिटर्निंग फ्रॉम द कोमा। केवल 2% चांस रहता है कि कोई पेशेंट जो होता है कोमा से नॉर्मल लाइफ में रिटर्न आ सके। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। हमारे सत्येंद्र लर्निंग पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको जो है न्यू इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रोवाइड